रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पिछले कई दिनों से यहाँ ना तो कोई मैच हो रहा है ना कोई खेल का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ जमी है झारखंड के हजारों छात्रों की भीड़। बारिश में भीगते हुए खिचड़ी खाकर रातें गुजार रहे हैं। वजह है जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली। और अब यह आंदोलन सिर्फ रांची तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि झारखंड के करीब 24 जिलों तक फैल चुका है। आखिर माजरा क्या है, कौन जिम्मेदार है और आगे क्या कुछ होने वाला है, चलिए इस पूरी कहानी में विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या है और आप संपन्न भारत देख रहे हैं। बीते 25 जुलाई को रांची के बापू वाटिका में मुट्ठी भर छात्र इकट्ठा हुए थे अपनी मांगों को लेकर। धीरे धीरे यह जमावड़ा बड़ा होता गया और कई सारे छात्र संगठन, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इससे जुड़ते चले गए। छात्रों की मुख्य शिकायत यह है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ियां सामने निकल कर आ रही है। पेपर लीक की घटनाएं नई नहीं है, बिल्कुल भी नई नहीं है। 2024 में भी जेपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दौरान जामताड़ा, चतरा और धनबाद जैसे जिलों में पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिसके बाद बीजेपी सहित विपक्षी दलों ने सीबीआई जांच तक की मांग भी की थी। छात्रों का कहना है कि पिछले 26 सालों से झारखंड के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में लगातार गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है और अब उनका सब्र जवाब दे चुका है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे आंदोलन और ज्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है। आंदोलन की जगह बापू वाटिका से शिफ्ट होकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच चुकी है और यही वो जगह अब इस पूरे आंदोलन का मुख्य केंद्र बनकर रह चुका है। यहाँ हजारों की तादाद में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। भारी बारिश के बावजूद छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखा है। उन्होंने यहाँ तिरपाल लगाकर खुद को बारिश से बचाने की कोशिश भी की है, लेकिन प्रशासन ने इनकी इजाजत नहीं दी थी। हालांकि बाद में रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजनी ने छात्रों को धरना स्थल पर एक अलग से मंच बनाने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद यह साफ संकेत निकलकर सामने आया है कि यह आंदोलन अब आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। छात्रों ने अल्बर्ट एक्का चौराहे पर सड़क जाम कर अपना विरोध जताया है। वहां उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया और राष्ट्रगान गाया, यह दिखाने के लिए कि उनकी लड़ाई जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जा रही है। छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना होगा। आंदोलन के दौरान अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर छात्रों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक प्रदर्शनकारी महिला अपने बच्चे के साथ धरना स्थल पर पहुंची और उसने कहा कि वह उन छात्रों के भविष्य की लड़ाई में उनका साथ देने आई है। यह घटना दिखाती है कि यह सिर्फ छात्रों तक सीमित मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि आम जनता को भी इससे भावनात्मक रूप से जुड़ाव जो है वो देखता हुआ महसूस हो रहा है। 29 जुलाई को आंदोलन के आयोजकों ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इसे महा आंदोलन का नाम दे दिया है और राज्य भर के छात्रों से अपील की है कि वे अपने अपने जिले से रांची तक संविधान मार्च निकाले। इस अपील का असर 1 अगस्त को दिखा, जब करीब 5000 छात्रों ने संविधान मार्च निकाला। यह आंदोलन अब सिर्फ रांची तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राज्य के लगभग 24 जिलों तक फैल चुका है। छात्रों की मुख्य मांगे साफ है। भर्ती घोटाले में जवाबदेही तय हो, प्रक्रिया जो भर्ती के निकलकर सामने आती है उसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाए और शिक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार किया जा सके। आंदोलन अब अपने अगले पड़ाव की तैयारी में जुट चुका है। छात्रों ने ऐलान किया है कि 6 अगस्त को वे झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालेंगे, यानी यह लड़ाई सड़क से अब सीधे सत्ता के गलियारे तक पहुंचने वाली है। इस पूरे मसले पर राजनीति भी खूब गरमाई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया है। 31 जुलाई को पार्टी ने मशाल जुलूस निकाला और 1 अगस्त को झारखंड के सभी 24 जिलों में धरना दिया। पार्टी की मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। बीजेपी नेताओं का कहना है कि खराब मौसम और भारी बारिश के बावजूद भी छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन सरकार के पास ना तो उनके लिए संवेदनशीलता है और ना ही जवाबदेही है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में पारित हुए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को लेकर भी सियासत खूब गर्मा रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करने और गड़बड़ियों को बढ़ावा देने की आदत में पड़ चुकी है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक सिर्फ दिखावटी है और असली दोषियों पर कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रही है। राजधानी दिल्ली में भी जंतर मंतर पर कुछ छात्र संगठनों ने समर्थन दिखाया था और प्रदर्शन भी किया था। हालांकि रांची में
डटे असली आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई राजनीतिक से ऊपर उठ चुकी है, सीधे उनके भविष्य और न्याय से जुड़ी हुई है। फिलहाल स्थिति यह है कि सरकार और छात्रों के बीच अभी तक कोई ठोस समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए, प्रशासन ने उन्हें धरना स्थल पर मंच बनाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन मूल मांगे जवाबदेही तय होना और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता अब तक पूरी तरीके से नहीं हुई है। 6 अगस्त का विधानसभा मार्च इस आंदोलन का अगला बड़ा मोड़ साबित हो सकता है और इस दिन प्रशासन और छात्रों के बीच टकराव की आशंका भी जताई जा रही है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। झारखंड के लाखों युवाओं के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है या एक भर्ती नहीं है, बल्कि उनके भविष्य और भरोसे की लड़ाई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से उठी यह आवाज अब पूरे राज्य में गूंज रही है और 6 अगस्त को इसका अगला अध्याय लिखा जाएगा। हम इस मामले की लगातार आपको रिपोर्ट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।